हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं आईआईएसईआर पुणे की तरफ से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जो कि 21 फरवरी 2025 तक ओपन रहेगा। यूँ कह लो कि इसका लास्ट डेट 21 फरवरी 2025 होने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके इस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करिए। और रही बात इस प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, कौन-कौन से स्टूडेंट इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम परसेंटेज कितना लेके चलना पड़ेगा, और सारी जानकारी हम आपको धीरे-धीरे दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट करंटली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन स्टडीइंग इन द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर ऑफ बीएससी, बीटेक, बीई और इक्विवेलेंट। मतलब ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये यूजी और पीजी दोनों के लिए होने वाला है। तो यूजी स्टूडेंट जो कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के हैं, बीएससी, बीटेक, बीई कर रहे हैं, वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें पीजी स्टूडेंट के लिए, तो जो फर्स्ट ईयर में है, एमएससी, एमटेक कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मिनिमम 60% ओवरऑल कॉलेज में मेंटेन करके रखना पड़ेगा इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 80% तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल 60% की रिक्वायरमेंट होती है। आइए बात करते हैं सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट फॉर द एप्लीकेशन। ब्राउज़ द लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई योर प्रोजेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। मतलब कि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। आप अपने इंटरेस्ट के दौरान आप कोई भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएँगे वो कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं। Faculty not listed in the above list of available project will not be offering any summer project. Please do not contact them to ask any project. कि ये देखो, ये आईआईएसईआर की जो फैकल्टी है वो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं कंडक्ट करा रहे हैं, तो आप उन्हें कॉल करके मतलब आप उन्हें कॉल करके उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ना करें। You may go through the web page of the faculty to confirm that your interest overlap and obtain an idea of their research method. और आप यहाँ मतलब इसकी वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में जानिए और इस प्रोग्राम को एनरोल करिए। Every project has a requirement in terms of knowledge and skill. Please do not apply for a project that you are not equipped to undertake. कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट आपके नॉलेज और स्किल बेस्ड पे होने वाले हैं। तो ऐसे ही फालतू कोई प्रोजेक्ट आप ना चूज़ करें तो ही बेटर है। इट विल बी वेस्ट ऑफ योर टाइम। आप अपना ही समय खराब करने वाले हैं। इफ यू नीड फर्दर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोजेक्ट, सेंड अ सिंगल ईमेल टू द कंसर्न्ड फैकल्टी। अगर आपको फर्दर कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जाननी है या फिर कोई इशू है, तो आप फैकल्टी के ऑफिशियल ईमेल पे आप मैसेज भेज सकते हैं। प्लीज डू नॉट सेंड एडिशनल ईमेल इन द एब्सेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप ये नहीं कि आप 2-4 ईमेल पे और भेज दें। अगर आप किसी पर्टिकुलर ईमेल पे भेजे हैं, तो उसी पे रहिए, आप वेट करिए, रिस्पॉन्स आएगा। यू मे अप्लाई फॉर अप टू 2 प्रोजेक्ट इन अ सिंगल एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन में आप लगभग 2 प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली द लास्ट वन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड। अब आइए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या होने वाला है। तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ये करीब 4 से 7 हफ्तों के बीच में होने वाला है। ये 15 मई को स्टार्ट होने वाला है और एंड होगा जुलाई 15। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 2 महीने का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम होने वाला है। अब आइए हम कुछ अदर डिटेल्स के बारे में देखते हैं। जैसे आईआईएसईआर पुणे विल सपोर्ट द सेलेक्टेड समर स्टूडेंट विथ अ फ्री रूम इन द हॉस्टल। कहने का मतलब ये जो आईआईएसईआर पुणे वाले हैं, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, रहने खाने की सुविधा जो है फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। However, we are unable to provide any financial support to cover the cost of travel and boarding in the hostel mess. ये कहना चाहते हैं कि हम आपको आने के लिए, जैसे कि अगर आप कहीं से आ रहे हैं हॉस्टल में, तो वहाँ पे मतलब फेयर जो है, भाड़ा-वाड़ा है, वो सब ये नहीं अलाउ कर पाएँगे। लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ तक आ जाते हैं उनके हॉस्टल तक, तो आपको रहने-खाने की सुविधा मिल जाएगी और आना आपको खुद से है। The performance of student will be evaluated at the end of the project and the same conveyed to their parent institute. और स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो तो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही पता चल जाएगा। उसके बाद आप अपने इंस्टीट्यूट में वापस जा सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कन्वे टू द स्टूडेंट बाय मार्च 31st। और मार्च 31st को उन स्टूडेंट का मतलब रिजल्ट आ जाएगा जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं। प्लीज डू नॉट कॉन्टैक्ट आइदर बाय फोन और बाय ईमेल द कंसर्न्ड फैकल्टी फॉर सिलेक्शन इंफॉर्मेशन आफ्टर यू हैव रजिस्टर्ड।
If you wish to modify your application for whatever reason, simply re-register with the change entries. We will only consider your last entries. Any query regarding this program may be addressed to, मतलब कि अगर आपको कोई अदर क्वेरी है, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप वहाँ जाके अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर आपसे कुछ उस इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पे पूछ सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्स, अगर आप मतलब ये काम नहीं कर रहा है तो आप इस वाले भी अब ईमेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं ये लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट क्या-क्या होने वाले हैं, तो उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो बायोलॉजी में देह सुदृढ़ के लिए 1 सीट खाली है। वही देखा जाए तो देह सुदृढ़ के लिए 2, देह सुदृढ़ के लिए 3, पूरी सरिता के लिए आपको 4 सीटें मिल जाएँगी। हाजरा अमृता के लिए 5, ऐसे ही सारी चीज़ें हैं जो आप एक बार विज़िट करके देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और आप अपने मैं फिर से बता रहा हूँ, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिएगा। ऐसे फालतू कोई भी प्रोजेक्ट ना सेलेक्ट करें। अब आइए रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर मैंडेटरी फील्ड। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ज़रूरी है फिल करना। कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन एट द एंड ऑफ दिस पेज फिलिंग द रिलेवेंट फील्ड। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे पहले आप आएँगे, सारे मतलब अपनी डिटेल्स भरेंगे। डिटेल भरने के बाद लास्ट में ये जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो आपका ये एप्लीकेशन जो है वो फिल हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान देना है। मेक श्योर दैट योर ईमेल एड्रेस इज करेक्ट एट दैट इट विल बी वैलिड फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ सिंस ऑल कॉन्टैक्ट इज ओनली थ्रू ईमेल्स एंड एनी एरर इन द एड्रेस विल इफेक्टिवली डिस्क्वालीफाई योर एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी ईमेल से रजिस्टर कर रहे हैं, वो आपका जेन्युइन ईमेल होना चाहिए, जो कि 4-5 महीने कम से कम चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ होता है, जो भी क्वेरी आती है, वो सब आपको ईमेल पे ही मिलती है। और अगर ऐसा कुछ एरर होता है, तो शायद आपका जो एप्लीकेशन है, वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट मेंट टू स्टूडेंट फॉर आईआईएसईआर पुणे एंड समर फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। और ये एप्लीकेशन जो है, वो आईआईएसईआर पुणे के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप आईआईएसईआर के स्टूडेंट हैं, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये आपके लिए ये वीडियो नहीं है। बाकी जल्दी जाइए, आप फॉर्म फिल अप करिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।